लेकिन बलबीर गिरी जी को पुनः 2020 में जब बनाया तो उससे पहले आनंद गिरी जी से बहुत ज्यादा मतभेद हो गया। आनंद गिरी मठ के हित में कार्य नहीं कर रहे थे, अपनी व्यक्तिगत छवि के लिए अलग कार्य करने लगे थे। न तो सनातन धर्म की तरफ जाते थे और न ही मठ के किसी कार्य में हिस्सा लेते थे। उस वसीयत में ही लिखा है कि मेरे न रहने के बाद बलबीर गिरी ही मात्र उत्तराधिकारी और इस मठ के महंत होंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा, क्योंकि जिस सुसाइड नोट के आधार पर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया वो सवालों के घेरे में है। हमारे साथ बात करने के लिए महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, जो सुसाइड नोट आया उसमें उन्होंने बलबीर गिरी को एक तरीके से वसीयतनामा है, आपने भी कुछ वसीयतनामे कराए महंत नरेंद्र गिरी ने, क्या है, कब कराएगा और किसके नाम पर है वसीयत? दो वसीयतनामे मैंने कराए, एक 2011 में, एक 2020 में। इससे पहले एक 2010 में एक वसीयतनामा था, वो भी बलबीर गिरी जी के पक्ष में ही था। 29 अगस्त 2011 का था, वो आनंद गिरी के पक्ष में था। 4 जून 2020 का है, वो बलबीर गिरी के पक्ष में है, जो अंतिम है, और बलबीर गिरी ही उनके मात्र उत्तराधिकारी हैं। पहले आनंद गिरी, फिर बलबीर गिरी, तो आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बना करके फिर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। क्या ऐसी परिस्थितियां हुई, महंत जी ने कभी आपको बताया हो, किसकी वजह से ऐसा निर्णय लिया उन्होंने? देखिए, कुछ तो ये व्यक्तिगत है, ये सारी चीजें हमारी उनकी बात की, लेकिन जो है उनका आनंद गिरी वाला मतभेद बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने हटाया। बलबीर गिरी ध्यान नहीं दिए थे 2010 से 2011 के बीच में, इसलिए उनको हटाया था, लेकिन उनसे और कोई मतभेद नहीं था। लेकिन बलबीर गिरी जी को पुनः 2020 में जब बनाया तो उससे पहले आनंद गिरी जी से बहुत ज्यादा मतभेद हो गया। आनंद गिरी मठ के हित में कार्य नहीं कर रहे थे। किस तरीके से मठ के हित में? कभी महंत जी ने बताया हो कि अब क्यों बदलना है? न तो वो व्यक्तिगत जो है कार्य करने लगे थे, अपनी व्यक्तिगत छवि के लिए अलग कार्य करने लगे थे। न तो सनातन धर्म की तरफ जाते थे और न ही मठ के किसी कार्य में हिस्सा लेते थे। वो अन्य संपत्ति को लेकर भी विवाद करने लगे थे, जिसको लेकर महंत जी ने उन्हें हटाया। जो आखिरी वसीयत है उसके अनुसार अब महंत नरेंद्र गिरी की संपत्ति का वारिस कौन होगा और उस वारिस में उसके एकाधिकार पे कौन कौन सी संपत्तियां आएंगी? इस अंतिम वसीयत के अनुसार बलबीर गिरी जी ही एकमात्र उनके वारिस होंगे और मठ का जो इतिहास कहता है, मठ का जो बाइलाज कहता है, उसके अनुसार बलबीर गिरी जी को ही मठ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। अन्य अखाड़ों से या जिसका भी कहा जा रहा है वो उनका अपना निर्णय है, वो अपने अखाड़ों के लिए निर्णय लें। लेकिन इस मठ का स्वामित्व, चूंकि ये मठ का जो भी संपत्ति है स्वामित्व वाली होती है, उसको बेचना खरीदने सबका अधिकार होता है, इसलिए उत्तराधिकारी वसीयत से ही बनाए जाने का प्राविधान इस मठ में है। अगर कानूनी तौर पर वैधता देखें तो बलबीर गिरी आज उत्तराधिकारी हो गए हैं? बलबीर गिरी ही उत्तराधिकारी हैं और हो भी गए हैं, चूंकि महंत जी अब नहीं रहे। उस वसीयत में ही लिखा है कि मेरे न रहने के बाद बलबीर गिरी ही मात्र उत्तराधिकारी और इस मठ के महंत होंगे। कितनी संपत्ति होगी उनके पास जिसकी वसीयत की गई, और कहां कहां संपत्ति है, कितना बैंक बैलेंस, कितनी गाड़ियां? बैंक बैलेंस की बहुत एग्जैक्ट जानकारी हमें नहीं। बैंक बैलेंस उनका करोड़ों में था और 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है मठ की। आखिरी दिन भी आपकी महंत जी से बात हुई थी, क्या बात हुई थी, क्या बोले थे आप? आखिरी दिन उन्होंने सिर्फ मिलने को कहा, 30 सेकंड से भी कम में उन्होंने मिलेंगे, आप बताते हैं, इतनी देर कह के उन्होंने फोन काट दिया। क्योंकि आवाज से पहचाने उनका अपना नंबर से नहीं, कोई दूसरे नंबर से। क्या उस दिन उन्होंने किसी और नंबर से कॉल किया? उस दिन किसी और की बात है? ये 12:30-1 के आसपास की बात। क्या बोले वो? कहे वकील साहब मिलना है, मैंने कहा मैं कोर्ट में हूँ। कहे कि अच्छा हम बताते हैं, बस। महंत जी पहले भी आपसे मिलने के लिए, आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? उन्होंने फिर कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे आपसे क्या? हाँ, उनका 15 दिन पहले ही फोन आया था, फिर बीच में हमने किसी काम से फोन किया था, मैं मंदिर गया तब मुलाकात हुई। अब दिन तो नहीं याद है, लेकिन हाँ मुलाकात 15-20 दिन से पहले के अंदर एक बार हुई और उन्होंने कहा मिलना है, बैठना है, कुछ बातें करनी है, वकील साहब कब आ जाए। मैंने कहा जब आपके पास समय हो, और फिर उसके बाद वो अपनी व्यस्तता में दोबारा आ न पाए। कितनी संपत्ति कहाँ कहाँ पर होगी, कितना बैंक बैलेंस होगा, कभी शेयर किया? पूरे भारतवर्ष में इनका संपत्ति फैली हुई है। प्रयागराज में, कौशाम्बी में, हरिद्वार में, उज्जैन में, मेजा में, कुराव में, कई जगह इनकी संपत्तियां हैं। आनंद गिरी से विवाद की मुख्य वजह क्या हो सकती है आखिरी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वसीयत बदली? एक पेट्रोल पंप का भी विवाद आ रहा था। पेट्रोल पंप का भी विवाद था। आनंद गिरी का अपना अलग कार्य, अपने को वो मठ से अलग
दिखाने लगे थे, उस धर्म की तरफ कार्य करना उनका नहीं था, वो अन्य चीजों के प्रसार प्रसार में लग गए थे। दूसरा, उनका जो कार्य था वो हिंदू धर्म के खिलाफ था, जिस धर्म के प्रचार के लिए आए थे। इससे मोहन जी बहुत नाराज थे। अखाड़ा परिषद कह रही है कि बलबीर गिरी को वो उत्तराधिकारी नहीं मान रहे हैं। कानूनी तौर पर क्या अधिकार होंगे जो बलबीर के? बलबीर गिरी जी मात्र उत्तराधिकारी हैं, जो कि महंत जी ने वसीयत में लिखा है और वसीयत रजिस्टर्ड है। उसको जो कोई चैलेंज करेगा तो देखा जाएगा। अखाड़ों के कहने से कोई वसीयत अमान्य नहीं होती है। सीबीआई अब जांच शुरू कर रही है, तो सीबीआई अगर आपको बुलाएगी और वो वसीयत की कॉपी आपके पास होगी तो लेकर के जाएंगे? मूल वसीयत तो महंत जी के पास ही थी। अगर सीबीआई हमको बुलाती है तो जो हमारे पास कागजात उपलब्ध है हम जरूर उपलब्ध कराएंगे उनको। अगर बलबीर जी के उत्तराधिकार को लेकर चैलेंज होता है तो क्या बलबीर गिरी की तरफ से भी चैलेंज करेंगे? अब ये तो बलबीर गिरी जी फैसला करेंगे कि वो मुझे काउंसिल करेंगे कि नहीं। अगर मुझे काउंसिल करेंगे अभी तो लीगली उनका अधिकार है, लीगली उन्हीं का ही अधिकार है। और अगर मुझे पास आते हैं तो मैं उनकी वसीयत को अपने गवाहों के साथ में प्रूफ कर सकता हूँ। लगभग कितने की संपत्ति होगी? 200 करोड़। 200 करोड़, बस 200 करोड़ से अधिक बहुत है भैया। 200 करोड़ सिर्फ प्रयागराज में कि पूरा बता रहे हैं? पूरे इंडिया भर में उनकी 200 करोड़ की है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे कितनी होगी? अब इतना पूरा हमें डिटेल नहीं, मतलब जो उन्होंने हमको कागजात दिखाए उस कागजात के आधार बता सकता हूँ। अंदाजा लगाया मैंने कि 200 करोड़, अधिक भी हो सकती है, थोड़ा कम भी हो सकती है। बैंक में भी कुछ कैश जमा होगा? बैंक कितने बैंक खाते कुछ बताया हो? ये कभी नहीं चर्चा की, लेकिन करोड़ों जमा है उनके खाते में। लगभग कितना? 40-50 करोड़ से ऊपर ही होंगे उनके बैंक खाते में। उन सब के मालिक अब बलबीर गिरी है। ये थे हमारे साथ महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर अब बलबीर गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार।